नमस्कार। मेरा आज का वीडियो कुछ सरल और इफेक्टिव योगाभ्यास पर है। ये इतने सरल है कि हर उम्र के लोग इन अभ्यास को अपना सकते हैं और यह वीडियो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है जो पहली बार योगासन तो शुरू करना चाहते हैं, पर वो इसको कैसे शुरू करें तो वो इसे देखकर आराम से अपना योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। योगाभ्यास में 4 तरह के पोस्चर बनाते हैं हम। कुछ पोस्चर खड़े होकर बनाए जाते हैं, कुछ बैठकर और कुछ पेट के बल लेट के और कुछ पीठ के बल लेट के। तो मैं इस वीडियो में चारों तरह के कुछ पोस्चर ली। योगासन का अभ्यास वैसे तो सुबह खाली पेट किया जाता है, पर जो लोग सुबह नहीं कर पाते हैं तो वो इसका अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं, जब खाना खाए हुए 4 से 4.5 घंटे हो जाए और उनको कंफर्टेबल लगे तो शाम को कर लें। लेकिन नहीं करने से करना हर दृष्टि से अच्छा है, तो निश्चित रूप से मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो योगासन नहीं कर रहे हैं वो अवश्य करें। और इसके अभ्यास के लिए श्वास के साथ और धीरे धीरे करें, और जब कभी थकान लगे या दर्द महसूस हो तो अपने योगाभ्यास को बंद करके रिलैक्स हो जाए। चलिए, अब मैं सबसे पहले खड़े होकर किया जाने वाला अभ्यास जो ताड़ासन के नाम से ताड़ासन। रेज योर हैंड्स अप, स्ट्रेच, रेज योर बॉडी अप, पूरी सांस भरें, ब्रेथ होल्ड, पोस्चर मेंटेन एंड रिलैक्स। फिर से इसका अभ्यास दूसरी बार। सांस भरें, पूरे शरीर को ऊपर खींचें, एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। तीसरी बार भी इसका अभ्यास करेंगे। ये पूरे शरीर में इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, पूरा शरीर योगासन के लिए तैयार होता है। सांस भरें, पूरे शरीर को ऊपर खींचें, टोस के बल, सांस भरें, ब्रेथ होल्ड और ब्रीद आउट, रिलैक्स। अभी मैं इसी क्रम में दूसरा पोस्चर बना रही हूँ। ये था ताड़ासन, अभी तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें और बेंड योर राइट साइड। अपने शरीर को राइट साइड बेंड कर लें। नॉर्मल ब्रीदिंग, पोस्चर मेंटेन, आंखें बंद। अपना ध्यान लेफ्ट साइड ले जाए जहां खिंचाव अनुभव हो रहा है। लेफ्ट साइड में आने वाले सारे ऑर्गन इससे हेल्दी होते हैं, यानी स्प्लीन, इंटेस्टाइन, बैक मसल्स और साइड का फैट। ब्रीद इन, रेज योर हैंड्स अप एंड रिलैक्स। इसी पोस्चर को हम दूसरे साइड से भी करेंगे। फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरें और हाथ ऊपर बिल्कुल आसमान की ओर खींचा हुआ, एल्बो सीधी। बेंड योर लेफ्ट साइड, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, पोस्चर मेंटेन, फील द स्ट्रेच इन योर राइट साइड। दाहिनी तरफ पड़ रहे खिंचाव को महसूस करें। दाहिनी तरफ आने वाला लीवर, इंटेस्टाइन, बैक मसल्स, कमर का फैट, ये सब इससे हेल्दी होंगे। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। शुरुआत बेशक 1 बार से करें, लेकिन 2 से 3 बार करेंगे तो साइड का फैट तो जाएगा ही जाएगा और आपके ये इंटरनल ऑर्गन भी हेल्दी होंगे। चलिए, अभी हम करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन। इसके लिए कमर पे देखिए ऐसे हाथ रखा, दोनों पांव मिले हुए, एड़ी मिली हुई, पंजे दूर। सांस भरते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। सांस भरी, पूरी सांस। जो नहीं रुक सकते तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी पीछे रुक सकते हैं। जो रुक सकते हैं तो ब्रेथ होल्ड करके रुके।
ब्रीद इन एंड रिलैक्स। ये अर्ध चक्रासन था। इसका अभ्यास भी आप 2 से 3 बार करिए। बैक मसल्स को तो रिलैक्स करता ही है, साथ ही साथ सिर की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है ये। अभी हम कुछ आसन बैठ के करने जा रहे हैं। बैठकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए सबसे पहले आप सिंपल ऐसे बैठ जाएं और अपने हाथों से फिंगर्स को इंटरलॉक करें, पंजों को यूं पकड़ लीजिए और बटरफ्लाई। सबसे पहले बटरफ्लाई में दोनों घुटने ऊपर, नीचे जमीन की तरफ। जो लोग दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं उनके लिए हाफ बटरफ्लाई भी है। ऐसे पकड़िए, नीचे ऊपर, अप डाउन, सांस के साथ। सांस भरी, सांस छोड़ दी, भरी, छोड़ दी। इस तरीके से दूसरे पांव से भी बारी बारी से 10 बार तो जरूर करें। ये हिप जॉइंट को तो खोलता ही है, लेडीज प्रॉब्लम से भी बचाता है और आपका ये थाइस के फैट को भी कम करेगा। इसको करने के बाद सबसे पहले हम सबसे सरल आसन शशांक आसन करने जा रहे हैं। इसमें वज्रासन में बैठा, और जिनको कमर में दर्द है वो तो अपने दोनों हाथ सामने ले आएंगे और हाथों को सरकाते हुए आगे ले जाएंगे और फोrehead को जमीन पे रख देंगे। मगर जो लोग आसानी से इसका अभ्यास कर पा रहे हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, वो सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर खींचा, ब्रीद आउट, बेंड फॉरवर्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग। महसूस करें आपने अपना सारा तनाव धरती को सौंप दिया है। आप बहुत रिलैक्स और हल्का फील कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद, और अब सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। जिनको लेकिन कमर में दर्द है वो ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही आएंगे वापस। कमर पे कोई दर्द नहीं होगा इस तरीके से जाने से, पर जिनको दर्द नहीं है वो ऐसे जाएंगे तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी हम इसी पोज में, इस पोज को वज्रासन बोलते हैं। इसी पोज में हम मंडूकासन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके पैनक्रियास पर है। लेडीज प्रॉब्लम से लिए लेडीज ऑर्गन को भी हेल्दी रखता है, किडनी को भी हेल्दी रखता है। तो मुट्ठी बनाए, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नाभि के दोनों साइड में ये मुट्ठी रखें और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। आंखें बंद, जो जहां तक झुक सकता है उतना झुक जाए। जरूरी नहीं है कि सबका माथा जमीन में लगे। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग में आंखें बंद, पोस्चर मेंटेन। जब आप सांस प्रश्वास की क्रिया के साथ कर रहे हैं इसको, तो आपके इंटरनल ऑर्गन की मसाज नेचुरली हो रही है, जो इसे हेल्दी रखेगा। आधा मिनट से 1 मिनट रुकें और सांस भरते हुए ब्रीद इन, सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। अभी मैं इसका अपोजिट आसन करके दिखा रही हूँ, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आप पीछे की ओर झुकेंगे। जो लोग, इसका एक सरल पोस्चर तो ये है कि जो लोग ऐसे पीछे वैसे नहीं जा सकते वो ऐसे बैंड हो जाए। मगर जो लोग उष्ट्रासन प्रॉपर कर सकते हैं, सांस भरे, पीछे, दूसरा हाथ भी, और डीप ब्रेथ, आंखें बंद, पोस्चर मेंटेन। और जो नहीं रुक सकते, नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। बैठकर मैंने आपको वज्रासन, शशांक आसन और उसके बाद मंडूकासन, ये चौथा भी उष्ट्रासन बताया। इसके बाद अब मैं आपको पेट के बल लेट के आसन सिखा रही हूँ। पेट के बल लेटकर जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि पेट के बल उनके लिए आसन करना मना है। लेकिन बाकी सभी लोग पेट के बल लेट के आसन कर सकते हैं।
आप सिंपल सहज रूप से पेट के बल लेट जाएं और लेटने के बाद हथेलियों को अपने चेस्ट के पास ले आएंगे। ब्रीदिंग करते हुए ट्रंक को रेज करेंगे, जो जितना उठ सकता है उतना उठ जाए। अब यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में श्वास प्रश्वास को लेते छोड़ते हुए पोस्चर मेंटेन करें। अगर आपको लगे कि हम बहुत देर नहीं रुक सकते हैं तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आप कम देर रुके और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये पोस्चर जहाँ पेट की फैट को कम करेगा, बैक की मसल्स को मजबूत करेगा, लंग्स को ओपन करेगा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। लंग्स के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। और जो लोग इतना आगे हाथ रखे नहीं तो आगे भी रखे, आराम से उठ जाए। और जो इतना भी नहीं उठ सकते तो कोहनी के बल रख के उठ जाए। इतना भी कर लेंगे, थोड़ा सा लाभ तो इसमें भी मिलेगा। सभी लोगों के लिए उस तरह का पोस्चर बनाना सरल नहीं होगा, जो मैंने भी बताया ये सभी के लिए तो सरल नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप जहां से उठ सकते हो वहां से उठ जाएंगे, नहीं तो कोहनी रख के उठ जाएंगे। बैक की मसल्स तो इसमें भी मजबूत होंगी और लंग्स भी आपका खुल रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग में पोस्चर मेंटेन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए फिर से आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये था भुजंगासन। मगर साथ में जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो वो लोग दोनों हथेलियों को चिन के नीचे ले आए। सांस भरते हुए जितना उठ सकते हैं उठें और सांस छोड़ते हुए इसी क्रम में नीचे आ जाए। ऐसा 4 से 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए जो जितना उठ सकता उतना उठे, गर्दन को पीछे ले जाए और ब्रीद आउट। मैं 2 से 3 बार कर रही हूँ केवल, और ये ब्रीद आउट। इसके बाद भुजंगासन में केवल ट्रंक रेज होता है, आधा पार्ट शरीर का उठता है। तो इसका दूसरा जो आसन है शलभासन, इसके बाद किया जाने वाला, उसमें मुट्ठी थाई ज्वाइंट के नीचे ले जाते हैं। अब अपर पार्ट नहीं उठेगा, चिन जमीन पर, लेग्स आपके पांव उठेंगे। इस पोस्चर से जिनको कमर में दर्द है वो तो एक पांव सांस भरते हुए उठाएंगे, पोस्चर मेंटेन करेंगे। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को उठा लेंगे। इसका पूरा प्रेशर साइटिका नर्व पे है। साइटिका का पेन इसके अभ्यास से ठीक होता है। जो लोग रोज करेंगे उन्हें साइटिका का पेन नहीं होगा। लेकिन अगर अभी दर्द है साइटिका का तो सिर्फ एक पांव उठाएंगे। कमर में किसी प्रकार का भी दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, कमर दर्द हो, वो एक ही पांव उठाएंगे। और नहीं तो ऐसे दोनों पांव उठा के कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, पोस्चर मेंटेन, फील स्ट्रेच इन योर साइटिका नर्व। कमर के निचले पार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है उसे फील करें और ब्रीद आउट एंड रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के लिए मकरासन बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। धनुरासन। धनुरासन के लिए एंकल को पकड़े, रेज योर ट्रंक, जो जितना उठ सकता है, सांस भरे, नॉर्मल ब्रीदिंग, पोस्चर मेंटेन। और आप जितनी देर रुक सकते हो उतना ही रुकें। हो सकता है 15 सेकंड के बाद ना रुक पाए तो कोई बात नहीं, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। ये तो पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास थे। अब मैं आपको पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास बता रही हूँ। ये भी बहुत सरल है, इफेक्टिव है। सबसे पहला अभ्यास है सेतुबंध आसन, जिसमें आप हथेलियों को पैरों के पास साइड में रख देंगे, एड़ी के पास, और रेज योर बैक अप। ब्रीदिंग करते हुए पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, पूरी पीठ ऊपर। सांस भरेंगे, होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इस पोज को भी 2 से 3 बार जरूर करें।
ये बहुत अच्छा है, बैक पेन से बचाता है। पूरी सांस भरे, लंग्स को खोलता है। किडनी में बहुत, किडनी के रोगों से भी बचाता है। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। पवन मुक्तासन। रेज योर राइट लेग। इस दोनों हाथों से थाम ले, चेस्ट के पास ले आए घुटना। हो सके तो चिन लगा दें। और अगर आपको वेट लॉस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बड़ा सा सर्कल बनाए दूसरे पांव से, क्लॉक और एंटी क्लॉक। जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्तासन, गैस संबंधी जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलीज हो जाती है। इसी को दूसरे पांव से भी करेंगे। सांस भरी, ये छोड़ दी सांस। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में दूसरे पांव से मैं सर्कल बना रही हूँ, क्लॉक और एंटी क्लॉक। जो लोग गर्दन नहीं उठा सकते वो ऐसे भी रख के बना सकते हैं। मैं आपको इसीलिए सब तरह से करके दिखा दे रही हूँ, जिसमें आपको आसानी लगे आप वैसे बना लें। नहीं करने से करना हर दृष्टि से अच्छा है। और अभी पवन मुक्तासन का एक और पोज बता रही हूँ, ये भी बहुत सरल है। दोनों पैरों को आपने ऐसे मोड़ के बेंड कर लिया है और हाथों से पैरों को इंटरलॉक कर लिया है। अब स्विंग करेंगे। ये बैक की मसाज बहुत अच्छी करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करेगा। ये पवन मुक्तासन क्रिया थी और अभी हम करने जा रहे हैं। आप दोनों घुटनों को बेंड रहने दें। मकरासन, हाथों को फैला दें साइड में। घुटना गया लेफ्ट साइड, नेक आपकी राइट साइड। ब्रीद आउट है ये, ब्रीद इन और अब ब्रीद आउट। नेक आपकी लेफ्ट साइड, घुटने राइट साइड। ब्रीद इन। बैक एक में सबसे ज्यादा आराम इसी पोज में मिलता है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट और ब्रीद इन। इसके बाद रिलैक्स हो जाए, पैरों को लंबे फैला दें, हाथों को भी ढीला साइड में फैला दें। आंखें बंद, शरीर ढीला। श्वास प्रश्वास पे ध्यान आपका। श्वास प्रश्वास को देखने के साथ आप फील करेंगे कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से थकान मुक्त हो गए हैं और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और इस प्रकार से जब योगासन कंप्लीट हो जाए, रिलैक्सेशन के बाद करवट लेंगे और अपनी जगह पर इस तरीके से उठ के बैठ जाएंगे। इसके बाद अगर आप प्राणायाम शुरू करते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आसन करके दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इसको आपको करने से इन अभ्यासों को अपनाकर लाभ मिल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।